सो हे गाइस, दिस इज गौरव वर्मा। वेलकम टू माय चैनल जीबी एजुकेशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट का काम पूछ रहे थे कि रीनीट होगा कि नहीं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, 2-3 दिन पहले एनटी ऑफिसर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि रीनीट होने के क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। उन्होंने कमेटी फॉर्म करने के लिए भी कुछ कुछ अपना रिकमेंडेशन दिया था। तो उससे रिलेटेड रीनीट के पेपर होने का चांस क्या है, उससे रिलेटेड अभी एक और इंटरव्यू एनटी ऑफिसर का आया। तो आप इसको पहले देख लीजिए, मैं इसको लगा देता हूँ यहीं पे, है ना। काफी बच्चों का कॉन्फिडेंस डगमगाया है। एनटीए के तरफ से आप क्या जो सलाह देना चाहेंगे बच्चों को क्योंकि बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे भी कई तरीके के भ्रमित करने वाले इन्फॉर्मेशन हैं इस वक्त, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी इश्यूज थे सोशल मीडिया पे उसको हमने प्रेस रिलीज के भी माध्यम से एड्रेस किया, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एड्रेस किया है। और एक ये जो इशू आ रहा था कि कुछ कैंडिडेट्स को मतलब टॉप कर गए या ज़्यादा मार्क्स मिल गए, इस तरीके का जो फॉर्मूला है तो उसको एक बार फिर से रिविजिट करेंगे, इतना इशू है जिससे या जिस जिस जो कमेटी है वो रिविजिट कर रही है। और जिससे 1600 जो कैंडिडेट्स का इशू है उनका भी, जिनका टाइम लॉस हुआ है, उनको भी कोई डिसएडवांटेज नहीं हो। और जो 23 लाख बच्चे हैं दे शुड ऑल्सो नॉट थिंक कि कोई मतलब उनका भी कोई रिजल्ट पे वो डिस्प्रोपोर्शनेट या कोई उस पर फ़र्क पड़ रहा है। सो अब हम देखते हैं कि एंटी ऑफिसर्स का क्या क्या कहना था। एंटी ऑफिसर का कहना था कि रीनीट होने के चांसेस, मतलब पॉसिबिलिटी है। रीनीट करा सकते हैं, मतलब हम लोग रीनीट कराने में सक्षम है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन रीनीट किसका हो सकता है, हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले रीनीट उन्हीं स्टूडेंट का होगा जो जैसे कि 1600 स्टूडेंट जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है, या फिर जो 6 सेंटर के स्टूडेंट जहाँ पे टाइम कम था, वजह और तरह तरह की प्रॉब्लम आई थी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने टाइम, या जिसको ग्रेस मार्क्स मिला है, उन सब स्टूडेंट का रीनीट होने का कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। तो ऐसा एंटी ऑफिसर्स का कहना था। क्योंकि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है उनका अगर रीनीट होगा तो उनका रीनीट हो सकता है। तो जिन जिन स्टूडेंट का अपने मार्क्स, एक्चुअल मार्क्स से थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, इन्फ्लेट हुआ है, मतलब बढ़ा हुआ आ रहा है, तो उनका ग्रेस मार्क्स है स्टूडेंट का, तो उनका रीनीट होने का कुछ पॉसिबिलिटी है। तो इस ऐसा एंटी ऑफिसर का कहना था। लेकिन अगर पूरे पूरे मासेस में रीनीट होने के बहुत कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एनटीए ने माना है कि एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ है, एग्ज़ाम पेपर, नीट का एग्ज़ाम पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन पटना बिहार में 5th मई एग्ज़ाम दे के दिन ही पेपर लीक हुआ है, ऐसा एफआईआर दर्ज हुआ है पुलिस स्टेशन में। इसका पूरा प्रूफ के साथ कहना है स्टूडेंट्स और बहुत सारे कोचिंग इंडस्ट्री का। लेकिन एनटीए बिल्कुल नहीं मान रहा, इसलिए अलख पांडे सर या फिजिक्स वाला के, अन अकेडमी के, एनवी सर, बहुत सारे बड़े बड़े एजुकेटर्स चैनल्स, वो लोग, उन लोग ने पीआईएलए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाया है, ताकि मतलब लीक हुआ है उसके बारे में एनटी को पूरी तरीके से उन लोग मान जाए। लेकिन एनटी का बिल्कुल नहीं मानना है, वो सिर्फ ऐसा मानना है कि कुछ स्टूडेंट का ग्रेस मार्क्स मिला है, उसको उन्हीं लोग का बस रीनीट कराएंगे। तो जिन स्टूडेंट का ग्रेस मार्क्स मिला है, या फिर जो इन 1600 स्टूडेंट 7-6 सेंटर से स्टूडेंट्स हैं, उनका रीनीट होने का थोड़ा बहुत चांस है। तो आप थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके रिवीजन कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के थोड़ा थोड़ा आप अभी रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि रीनेट होने के कुछ 1-2% चांस मेरे को लगता है। तो हो सकता है ऐसा हो जाए, तो आप इसके लिए रिवीजन कर सकते हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है। बाकी अगर हम देखें तो एनटीए ऑफिसर से कहना था कि रीनीट अगर हुआ तो अगर होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको पुराने रिजल्ट के साथ मिला के तब उसमें मेरिट निकालेंगे। तब उसके बाद मेरिट निकालने के बाद काउंसलिंग चालू होगा। लेकिन अगर ये ऐसा होगा जब री नीट एग्ज़ाम का होना होगा, तब ऐसा मेरिट फिर से निकाला जाएगा और रिजल्ट फिर से निकाला जाएगा, ऐसा एंटी ऑफिसर्स का कहना था। तो हम लोग आगे देखते हैं, आगे अपडेट क्या मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट अभी क्या होता है आगे, कि रीनीट होगा कि नहीं एंटी ऑफिसर्स के द्वारा। सो अगर आप लाइक कीजिए और आगे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।